संस्कार घर में शुरू से बनाए जाते हैं। हमें लगता है अच्छे स्कूल में डाल दिया, बच्चे को बहुत बढ़िया संस्कार मिल रहा है, वो पटर पटर अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएगा, पर सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना उसके अंदर नहीं आ सकती है, कदापि नहीं आएगी। बाहरी पढ़ाइयाँ, उसका मैंने कभी विरोध नहीं किया, शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आज की शिक्षा भी बड़ी विचित्र है। बच्चा जब तक पढ़ने नहीं जाता तब तक माँ को माँ बोलता है, और स्कूल में जाते ही मम्मा और मॉम हो जाता है, पिताजी भी डैडी बन जाते हैं। तो ये उस समय की, अब ये पढ़ाई चल रही है। और इस पढ़ाई के दौर में अगर आप उस स्कूल से एक्सपेक्ट करो कि वो मेरे बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा देंगे, आप भूल जाइए। ये बीज आपको डालना पड़ेगा, इस बीज का रोपण आपको करना पड़ेगा। और खास कर ये जो हमें लगता है बच्चों के भीतर संस्कार बड़े होने के बाद जाते हैं, पर अगर आप अभिमन्यु जी की बात को जानते हो तो अभिमन्यु जी ने माँ के गर्भ से शिक्षा लेनी शुरू की थी। और ये प्रसंग पूरी तरह से ये बात तय करता है कि बच्चे को पहला संस्कार माँ के गर्भ से मिलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। मैं जानती हूँ हैदराबाद में श्री रामकृष्ण मठ है, वहाँ के एक संत जी हैं, जुड़े हैं हमसे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत स्नेह प्रेम है उनका। उनके इस संस्थान के द्वारा एक इतनी सुंदर व्यवस्था चलाई जा रही है। हम आपने बहुत सारे संस्थान देखे हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं देखी हैं, पर वैसी सेवा मैंने नहीं देखी। उनका एक जो संस्थान चलता है वो है आर्य जननी, उनके संस्थान का नाम है। इस आर्य जननी सेवा संस्थान के अंतर्गत जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का मतलब एक जो भी आवश्यक कथाएं हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे आध्यात्म का कोई निर्देश हो, ऑनलाइन के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष उस मठ के माध्यम से भी माताओं के गर्भस्थ शिशु को शिक्षा दी जाती है। ऐसी व्यवस्था मैंने केवल वहां पर देखी है कि लोग वहां से उस संस्थान से जुड़ते हैं और माँ के जो गर्भस्थ शिशु हैं उनके हिसाब से माताओं के साथ वो चर्चा, वो शिक्षा, वो कथाएं उनको श्रवण कराई जाती है आर्य जननी सेवा संस्थान के माध्यम से। अब विचार करिए, इस तरह के संस्थान से अगर कोई माँ जुड़ जाए तो क्या उनके गर्भ से अभिमन्यु और श्रवण का जन्म नहीं होगा तो किसके गर्भ से होगा? जिसने गर्भ से माँ के राम और कृष्ण की कथा सुनी हो वो आगे जाकर अपने माता पिता का पालन ना करे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। समस्या ये आती है, बहुत सारा विषय है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसको अगर मैं व्यास गद्दी से कहूँ तो शायद किसी को कष्ट भी हो सकता है। इसलिए ये व्यास गद्दी ये निर्देश नहीं देती है कि ऐसे भी, जबकि कुछ गलत नहीं है। मैं बहुत एक अल्प भाषा में निवेदन करूं, आज के समय में अगर गर्भ में शिशु है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए आपको देखना क्या है, आपको खाना क्या है, आपको रहना किस प्रकार है, बस इतना सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि बच्चा गर्भ से ही सब सीख रहा है। वो बाहर मार धार देखेगा ना तो वो भी बाहर आने के बाद वही शुरू करता है। पहले संतान होती थी, अब कहते हैं लड़के हुए, वो लड़के ही होते, लड़के।